अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं जो मुझे बड़ी मुख्तलिफ सी लग रही हैं। अब यहाँ पे इन तस्वीरों में एक आम सी चीज़ क्या नज़र आ रही है, यानी एक कॉमन चीज़ क्या है? तो जो कॉमन चीज़ है वो है इन्फ्लेमेशन, यानी सोजिश। सर्दी में नाक बहने से इन्फ्लेमेशन ज़ाहिर हो सकती है। आपके पाँव की उंगलियों में किसी इन्फेक्शन से ज़ाहिर हो सकती है, या आपके सर पे क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगने से, या आपके गिरने से हाथ पर चोट लगने से भी ज़ाहिर हो सकती है। इन सब की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब हमें जो अंदाज़ा है इन्फ्लेमेशन से वो ये कि अगर कोई चीज़ सूज जाती है या लाल नज़र आती है जिस्म पर, तो ये इन्फ्लेमेशन की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहाँ हम इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं ज़्यादा मेडिकल टर्म में या ज़्यादा साइंसी तौर पर। तो इन्फ्लेमेशन होती क्या है? ये सिर्फ सूजना और सुर्खे को नहीं कहते हैं। इन्फ्लेमेशन तब होती है जब आपका जिस्म ख़तरे को महसूस करता है। तो जब कोई चीज़ गलत हो, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई सदमा यानी शॉक हो बॉल लगने से, या वो ज़ुकाम ही क्यों ना हो, आपका जिस्म ख़तरा महसूस करता है और भेज देता है इम्यून सेल्स इस चीज़ से लड़ने के लिए जिसकी वजह से ये जिस्म में हो रहा है। तो अगर ये कोई शॉक है या सदमा है तो इम्यून सेल्स जाते हैं और मदद करते हैं उस टिश्यू को फिर से बनाने में जिसको नुकसान पहुंचा है। अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो ये कोशिश करते हैं इस बैक्टीरिया को दूर ले जाने की, ताकि आपका ज़ुकाम या कोई और बीमारी ठीक हो सके। और इस पूरे अमल को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ख़तरे का अमल। तो इम्यून सेल्स एक तरह से ख़तरे से लड़ने जाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मसला ये है कि आपका जिस्म, हम फिक्र करते हैं कि आज क्या होगा बजाय इसके कि आगे क्या होगा। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बेहतरीन साबित होती है अगर आज के असरात से निपटने की बात करें तो। मसला ये है कि अगर आज आपको ज़ुकाम होता है तो आपको आज से 10 या 20 साल बाद कैंसर होने का ज़्यादा ख़तरा होगा। तो वो जो 5 या 6 दिन होते हैं जब आपका ज़ुकाम अपनी हद पर होता है या अपनी हाइट पर होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा होती है और इसके असरात ज़िंदगी में आगे जाकर होते हैं। तो आप पर जब एक वायरस हमला करता है, आपका इम्यून सिस्टम इस पर हमला करता है और आपको बुखार होता है। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हमको बुखार क्यों होता है। ये ऐसी चीज़ों में से है, हम इनको साइटोकाइंस कहते हैं, जो होते हैं प्रोटीन्स जो इम्यून सेल्स बनाते हैं और भेजते हैं ताकि वो लड़ सकें और बता सकें जिस्म को कि करना क्या है। और ऐसे आपको हो जाता है बुखार। क्या बुखार होना अच्छा होता है या बुरा होता है? मैं नहीं जानती। हम लेते हैं पैनाडोल अक्सर बुखार को कम करने के लिए, लेकिन क्या ये करना भी अच्छी चीज़ है? किसी ने भी आज तक लंबे अरसे के असरात पर गौर नहीं किया कभी भी। सब छोटे अरसे को देखते हैं, लेकिन कैसे 10 साल बाद के असरात पैदा होते हैं, होता क्या है, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। एक बहुत मज़ेदार तहकीक की गई थी जिसमें हमने मरीजों को स्टैटिन दी थी। स्टैटिन्स थी दवाइयाँ, STATIN। ये वो दवाइयाँ थीं जो बनाई गई थीं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को, यानी इसके बनने को ब्लॉक कर देती थीं। इन लोगों में ज़्यादा इम्कान होते हैं दिल की बीमारी के। तो अगर हम सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें, हम दिल की बीमारी पर भी असर डालेंगे। और क्या आप जानते हैं कि हुआ क्या? इसकी वजह से हमने दिल की बीमारी से होने वाली अमवात कम कर दी इन दवाइयों की मदद से। फिर एक और ट्रायल किया गया, एक और तजुर्बा किया गया जिसमें लोगों को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल था, इनको ये दवाइयाँ दी गईं और पता ये चला कि इन दवाइयों की वजह से इन लोगों में दिल का दौरा आने में ताख़ीर आई कुछ 12 सालों से, और कैंसर होने के इम्कान भी कम कर दिए कुछ तकरीबन 40% से। तो पता ये चलता है कि ये दवाइयाँ काम करती हैं इन्फ्लेमेशन को कम करके। तो यहाँ दिल की बीमारी पर जो असर पाया गया था वो कोलेस्ट्रॉल को कम करके नहीं आया था, बल्कि आया था इन्फ्लेमेशन को कम करके। और कैंसर पर भी जो असर आया था वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करके आया था। तो अगर आपको याद हो कि कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू काफ़ी फैला था, कुछ सालों नहीं बहुत सालों पहले,
और अगर किसी को स्वाइन फ्लू होता था तो जो वाहिद चीज़ थी जो आपके लंग्स की हिफाजत करती थी कोलैप्स करने से और आपको वेंटिलेटर पर जाने से बचाती थी, वो थी ये स्टैटिन्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रोक देती थी या कम कर देती थी। तो स्टैटिन असर डालती है इन्फ्लेमेशन पर, जो आगे जाकर कैंसर को कम करती है इस इन्फ्लेमेशन को रोक कर। एक मसला जिसका हमें बायोलॉजी या मेडिसिन में सामना करना पड़ता है वो ये है कि आप क्या मेजर कर सकते हैं, यानी क्या नाप सकते हैं कह लें। तो हम मेजर कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन्फ्लेमेशन को किस तरह से मेजर करना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई ब्लड टेस्ट होता है जिससे इन्फ्लेमेशन को सही तौर से मेजर किया जा सकता है या नापा जा सकता है, हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो अब शायद आप सोच रहे हों कि क्या हम साइटोकाइन्स की अमाउंट को या इसकी मिकदार को मेजर नहीं कर सकते, या कोई और चीज़ें जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन की वजह से शायद बढ़ जाती हों। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की इन्फ्लेमेशंस होती हैं। कुछ इन्फ्लेमेशंस अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ बुरी, कुछ ज़्यादा कॉजल हो सकती हैं, कुछ कम कॉजल, और हम इन सबको एक साथ ही ले लेते हैं और इन सबको बस इन्फ्लेमेशन ही कहते हैं। आप कोई दवाई बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसको बेहतर बनाना होता है किसी मखसूस मकसद के लिए। तो ये दवाइयाँ बनाई गई थी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और ये काम ये बहुत अच्छे से करती थीं। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन आगे जाते हुए हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम अगर अपने तर्ज़ ज़िंदगी को या लाइफस्टाइल को देखें तो हमें इन्फ्लेमेशन को कम से कम करना होगा, और ये करने के आसान तरीके क्या हैं। पहला है, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, वो है फ्लू शॉट्स का इस्तेमाल। फ्लू शॉट, एक बार फिर ये आपको शदीद फ्लू होने से बचाएगा या इसके आने में ताख़ीर पैदा करेगा, और इस वजह से दिल की बीमारी और कैंसर होने में आगे जाकर बहुत कमी पेशी आएगी। है ना ये ताज्जुब की बात। फ्लू शॉट से मुस्तकबिल में आपको दिल की बीमारी या कैंसर होने के इम्कानात कम होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा कि इन्फ्लेमेशन क्या है और इन्फ्लेमेशन किस तरह से हमारे जिस्म में करती है काम। तो आज के लिए इतना ही।